हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है इस चैनल का एंड आई थॉट ऑफ डूइंग अ Q&A सेशन। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डीएम स्टार्स के बारे में मेरे पिछले चैनल पे, जो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और इवन अभी भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। हालांकि मैं वो चैनल अब कंटिन्यू नहीं करती, सो आई जस्ट थॉट क्यों नहीं मैं Q&A सेशन अरेंज करूँ जहाँ पे आप सबके आंसर्स दे पाऊँ। सो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सुरभि सिंह। आई एम अ मॉडल, एक्टर एंड अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। आई हैव बीन डूइंग मॉडलिंग फ्रॉम लास्ट 3 years। मैंने फैशन शूज़ किया है एंड कमर्शियल शूट्स किया है, मैंने TVCs किया है, डिजिटल एड्स किए हैं, फिर मैंने ब्राइडल शूट्स किया है, E-commerce शूट्स किया है एंड सो ऑन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी डीएम स्टार्स इंडिया में ऑडिशन कब कब होते हैं, प्लीज़ दीदी बता दो। ओके, सो लेट मी टेल यू, डीएम स्टार्स का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, टू बी प्रिसाइज कालका जी में है। अगर आपको इंट्रोडक्शन या ऑडिशन देने जाना है तो आप मंडे टू सैटरडे जा सकते हो 11 AM to 8 PM तक। संडे को इनको ऑफिस क्लोज होता है। वैसे तो नॉर्मली वॉक इन होते रहते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इनको अपनी प्रोफाइल एंड पिक्चर्स व्हाट्सएप पे भेज दो। अगर उनको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है और किसी कैरेक्टर में सूट कर सकती है तो आपको वैसे ही बता देंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि वो बुला लेते हैं आपको कि यस आपकी प्रोफाइल जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गई है, आप लोकेशन पे आके अपना इंट्रोडक्शन या ऑडिशन दे दो। सो बेटर यही है कि आपका भी टाइम बचेगा, आप उनको व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। इफ़ यू वांट मैं आपको उनका व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगी लिंक पे। द सेकेंड क्वेश्चन इज, अभी इंट्रोडक्शन हो रही है क्या? ओके, सो सीनियर्स की वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑडिशंस वो लोग लेते रहते हैं, वॉक इन चलता रहता है। तो अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन जाके देना है तो आप डेफिनेटली जाके दे सकते हो। बट जैसे मैंने अभी बोला कि आप बेटर यही होगा कि आप अपना प्रोफाइल जो है, पिक्चर्स जो है ऑनलाइन ही उनको भेज दो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इतना दूर जाने का। बट स्टिल अगर आपको वहाँ पे जाना है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड गिव योर इंट्रोडक्शन या फिर ऑडिशन ऑल्सो। अब इसमें सीन क्या होता है ना कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल भेज दी तो उनके पास डेटाबेस में आ गया है कि अच्छा ये इस बंदे की प्रोफाइल हमारे पास है। तो कोई भी अगर उनके पास कास्टिंग आती है या शूज़ आते हैं तो उनको पता चलता है कि ओके इस टाइप की प्रोफाइल सूट करेगी, तो आपको वो खुद ही रीच आउट कर लेंगे। और अगर आप उनको चाहिए हो कि आप एक बार स्टूडियो में आ जाओ तो आप वो क्लियरली बोल देते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने पहले इनको प्रोफाइल ऑनलाइन भेजी थी, इनके पास था मेरी प्रोफाइल, बट दे वर लाइक कि एक बार आप ना स्टूडियो में आके वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो। तो मैं वहाँ पे गई थी, इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो मैंने सबमिट कराई थी। तो ये होता है कि आपको वो लोग खुद सामने से बुला लेते हैं कई बार कि आप एक बार आ जाओ एंड स्टूडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि वो लोग अपना डिफरेंट अपने कैमरे से क्लिक करके अपने पास रख लेंगे। बाकी इट्स अप टू यू, आपको ऑनलाइन भेजना है या फिर आपको वहाँ पे जाके अपना इंट्रोडक्शन देना है, दैट्स टोटली अप टू यू। थर्ड क्वेश्चन इज, अगर डायरेक्ट ऑडिशन नहीं दे सकते हैं क्या या पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा? जी, आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बिकॉज सीन ये होता है कि अगर आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन सबमिट कर दिया तो उनको ना एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस बंदे की प्रोफाइल जो है इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं। ठीक है, अगर आप सीधे ऑडिशन बना के भेज दे रहे हो बट सेंस ही नहीं बनता, आपकी प्रोफाइल ही नहीं जा रही, तो मतलब नहीं है ना। तो पहले हमेशा वो लोग आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो मंगाते हैं, आपकी प्रोफाइल मंगाते हैं, एंड अगर आपका जो फेस है वो किसी एक पर्टिकुलर रोल पे जा रहा है तो फिर आपको वो स्क्रिप्ट सेंड करते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, आपको वो लोग समझा देंगे कि किस टाइप का उनको ऑडिशन चाहिए, एग्जैक्टली क्या मतलब है इस सीन का, तो उसके बाद आप ऑडिशन बना के उनको सेंड कर सकते हो। The fourth question is, hi, thanks for this video. I'm a fresher and have no professional work experience in acting, though I have done some plays while in school and college, but I'm quite interested and I do self-practice too to get started in the field. Should I go and give my intro? Do they prefer someone with no experience at all? ओके, सो निहारिका डेफिनेटली आप अपना इंट्रोडक्शन जाके दे सकते हो। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए होते हैं। कुछ रोल के लिए डेफिनेटली वो मांगते हैं थिएटर आर्टिस्ट या फिर जिनको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, बट फ्रेशर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डेफिनेटली अपना इंट्रोडक्शन, अपना ऑडिशन दो उनको जाके। अगर आपका फेस या फिर अगर आपका ऑडिशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर गेट टू गो। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन थिएटर एज वेल। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, डेफिनेटली यू कैन गो। बट घर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स टोटली ओके। आप अपने डिक्शन प्रैक्टिस करो, अपने एक्सप्रेशन से प्रैक्टिस करो, दैट्स टोटली ओके। ठीक है, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सिर्फ 1 साल थिएटर किया था अपने कॉलेज में। उसके बाद इट्स लाइक सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस ही है मेरे लिए। मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ कभी कभार जब मुझे टाइम मिलता है, तो इट्स टोटली ओके। आप जाके अपना इंट्रोडक्शन सबमिट करो, ऑडिशन दो, व्हाट इफ आपको भी कोई ना कोई शूट्स मिल जाए, सो दैट्स टोटली ओके। आप करते करते ही सीखते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंट्रो सबके सामने देना होता है क्या?
ओके सो सीन ये है ना कि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड ऑडिशंस के लिए, तो वो लोग रूम्स में ही इंट्रोडक्शन देते हैं। बट लास्ट मैं एक ऑडिशन देने गई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन सबके सामने ही लिया था। तो कभी अगर ऐसा होता है कि इंट्रोडक्शन आपको सामने देना पड़े तो आप झिझकना मत बिल्कुल भी, बिकॉज बहुत सिंपल सा होता है इंट्रोडक्शन। आपको नेम, एज, हाइट, लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल ही दिखानी होती है, दैट्स इट। एंड एक्टिंग ऐसी फील्ड है ना यार कि स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप थोड़े से नर्वस होंगे, झिझक होगी आपको, बट आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप शूट पे जाओगे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे वहाँ पे, तो काम करते करते भी होगा, प्लस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार कोई बात नहीं, इट्स फाइन। आप कुछ करने जा रहे हो, आप कुछ सीखने जा रहे हो, इट्स टोटली फाइन। ये बस लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन टिल नाउ। ओके सो DM स्टार्स के साथ मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज विद यूथोपीडिया टीम। ये एक वेबसाइट है जिसपे वो लोग डिप्रेशन के बारे में दिखाते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था इनके साथ, जिसका वीडियो अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। एंड इसका ऑडिशन मैंने घर से बना के भेजा था और मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई थी, तो मैं जाके शूट किया था। माई सेकेंड शूट वॉज SRG स्टील। तो 2 डे शूट था वो, जिसका शूट दिल्ली में हुआ था। एंड बेसिकली इट वॉज विथ अनुपम खेर सर, तो वो मैंने काम किया था। हालांकि यहाँ पे हमारे पास बॉडी डबल थे। अनुपम खेर के साथ जो शूट था वो मुंबई में हुआ था इनकी टीम का। एंड माई थर्ड शूट विद देम वॉज फॉर पंडित जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी के कैटेगरी में आ जाता है। तो मैंने 3 शूट्स किए हैं इनके साथ अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम मैं गुजरात से हूँ और मैंने इसमें एड्स के लिए ऑडिशन दिए हैं, सिलेक्ट हो जाने के बाद ट्रेवल का खर्चा वो देंगे। ओके सो इट ऑल डिपेंड्स कि ये पैन इंडिया आर्टिस्ट चाह रहे हैं या फिर दिल्ली बेस्ड चाह रहे हैं। अगर उनको पैन इंडिया से चाहिए, मतलब पूरे इंडिया से अगर उनको आर्टिस्ट लेना है, और अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली वो लोग खर्चा देने को रेडी होते हैं ट्रैवल का। क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे स्टेट से यहाँ तक, तो पैसे लग जाते हैं ट्रैवल के अच्छे खासे। तो वो लोग पैन इंडिया अगर उनको चाहिए तो डेफिनेटली वो लोग देंगे। बट अगर उनको दिल्ली बेस्ड चाहिए तो उन सिनारियों में शायद वो लोग पे ना करें, बिकॉज अगर उनको आर्टिस्ट जो है वो दिल्ली से ही मिल रहा है तो उनका ट्रैवल खर्चा बच रहा है, उनका स्टे खर्चा बच रहा है, तो मे भी उन सिनारियों में ना दे वो पैसे आपको। बट बेस्ट यही होगा इसमें कि अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है ना, तो आप पहले ही क्लियर कर लेना उनसे कि मैं गुजरात से ट्रैवल करने वाला हूँ या वाली हूँ एंड मेरा खर्चा लग जाएगा, तो आप ट्रैवल एक्सपेंस पे करोगे ना। अगर वो ओके है सो दैट्स गुड टू गो। अगर वो नहीं पे कर रहे फिर दैट्स अप टू यू कि अगर आपको ट्रैवल खुद आप पे करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि नई एजेंसी पे करे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि ट्रैवल खर्चा ज़्यादा लग जाएगा जितना आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगी शूट्स की। सो इट्स ऑल अप टू यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम DM स्टार ऑफिस में इंट्रोडक्शन देने के लिए कौन से दिन जाए। तो इसका मैंने आंसर ऑलरेडी कर रखा है। आप जा सकते हो मंडे टू सैटरडे 11 AM to 8 PM। एंड मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर दूँगी उनके व्हाट्सएप ग्रुप का, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो उनके। एंड वो लोग उसमें रिक्वायरमेंट्स पेस्ट करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी एज कैटेगरी में आता है प्लस मैं सूटेबल हूँ इस कैरेक्टर के लिए, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन इज क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है क्या। सो इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका लैंग्वेज कौन सा है। अगर उसमें ऐसा कुछ है कि हिंदी स्पीकिंग आर्टिस्ट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड अप्लाई। बट कई बार क्या होता है ना कि उनको ऐसे आर्टिस्ट चाहिए होते हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, तो उसमें थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। बट यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आती, बट स्टिल दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो डेफिनेटली आप जाओ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आना एक बैरियर है, इट्स नेवर लाइक दैट। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप डेफिनेटली जाके अप्लाई करो। इट्स जस्ट कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट रहो। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है एक्टिंग या मॉडलिंग रिलेटेड, प्लीज़ डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐड करना चाहते हो या मैंने कुछ मिस कर दिया, डेफिनेटली आप कॉमेंट में बता सकते हो। एंड यप, सो ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो और अप्लाई करते रहो अलग अलग एजेंसीज में, DM स्टार्स में भी इफ यू वांट टू। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।